दोस्तों, जरा सोचो। आज से 10 साल पहले अगर जेब में 500 का नोट ना हो ना तो पसीना आ जाते थे। और आज जेब खाली है पर हम बिंदास हैं। क्यों? क्योंकि फोन में यूपीआई है ना। पानी पूरी वाले भैया से लेकर मॉल के शोरूम तक बस स्कैन किया, काम खत्म। लेकिन सच बताऊं भाई, महीने के एंड में जब बैंक का एसएमएस आता है तो कलेजा मुंह को आ जाता है। लगता है पैसा गया कहाँ। तो आज का कड़वा सवाल यही है, ये यूपीआई हमारे लिए सहूलियत है या फिर एक साइलेंट जेब कतरा है जो बिना आवाज किए हमारी बचत साफ कर रहा है। और ये सिर्फ हमारी नहीं, बैंकों और सरकार की भी जेब भर रहा है क्या? आज कोई सरकारी प्रचार नहीं, कोई राजनीतिक बात नहीं, सिर्फ आप और मैं एकदम जमीन पर बैठकर इस यूपीआई वाले खेल को समझते हैं और इसकी जड़ तक पहुंचते हैं। एंड तक देखना, क्योंकि ये मुद्दा सीधा हमारे आपके खर्चे से जुड़ा हुआ है। देखो भाई, इसके पीछे पूरा साइंस है। इसे बोलते हैं पेन ऑफ पेन, यानी पैसे देने का दर्द। जब आप जेब से 500 का नोट निकालकर किसी को देते हो ना, तो आपके दिमाग को एक हल्का सा झटका लगता है। आपको फिजिकल फील होता है कि अरे, मेरी जेब से कुछ गया। दिमाग कैलकुलेट करता है, लेकिन यूपीआई में ये दर्द गायब हो गया है। 10 की चाय हो या 2000 का शर्ट, सिर्फ मोबाइल उठाया और स्कैन किया, छुट्टी। दिमाग को लगता है कोई नंबर इधर उधर गया है, बस कुछ फील ही नहीं आती। आईआईटी दिल्ली की एक रिपोर्ट कहती है कि कैशलेस पेमेंट आने के बाद लोगों की इंपल्सिव बाइंग, यानी बिना सोचे समझे खरीदारी, 35 से 40% तक बढ़ गई है। एनपीसीआई यानी जो यूपीआई चलाते हैं, उनकी जून 2026 की रिपोर्ट देखो। एक महीने में 18.4 बिलियन ट्रांजैक्शन हुए हैं यूपीआई से। मतलब हर सेकंड 7000 बार स्कैन। तो भाई, सहूलियत के नाम पर हमारी जेब हर सेकंड थोड़ा थोड़ा करके कट रही है और हमें पता भी नहीं चल रहा। अब आते हैं दूसरे बड़े सवाल पर, क्या ये पूरा खेल सिर्फ इनकम टैक्स वालों के लिए बना है? देखो भाई, सीधी बात है, सरकार के लिए यूपीआई वरदान है। क्यों? ये भी जानते हैं। पहले जमाना कैश का था। आपने मकान मालिक को 20,000 कैश दिया, उसने सब्जी वाले को दिया, उसने किसी और को। सरकार को क्या पता? कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। इसे कहते थे पैरेलल इकोनॉमी। लेकिन आज आपने अपने दोस्त को 5 रुपए उधार यूपीआई किए, आपने अपने काम वाले को सैलरी यूपीआई की, आपने ऑनलाइन रमी में 500 हारे। सब कुछ, हर एक ट्रांजेक्शन आपके बैंक से होते हुए सरकार के सिस्टम में दर्ज हो रहा है। इसका एक डिजिटल फुटप्रिंट बन रहा है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास एआई है। वो आपका एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी एआईएस बनाता है। उसमें वो देख सकता है कि भाई, तूने 5 लाख सैलरी दिखाई है और साल भर में यूपीआई से 8 लाख खर्च कैसे कर दिए। पहले ऋण पड़ती थी, अब सिस्टम खुद बोल देगा कि भाई, तेरा खर्चा तेरी कमाई से ज्यादा है, जवाब दे। तो हाँ, सरकार के लिए ट्रैकिंग बहुत आसान हो गई है, ये फैक्ट है। अब बैंक का खेल समझो। आप बोलोगे अरे, यूपीआई तो फ्री है। हाँ भाई, आपके लिए अभी फ्री है, लेकिन बैंक के लिए नहीं। आरबीआई ने अप्रैल 2023 से नियम बनाया है कि अगर आप पीपीआई वॉलेट यानी पेटीएम वॉलेट, फोन पे वॉलेट से किसी दुकानदार के बैंक अकाउंट में 2000 से ऊपर पेमेंट करोगे तो इंटरचेंज फी लगेगी 1.1% तक। ये फीस दुकानदार देगा या वॉलेट कंपनी, पर फ्री नहीं है। दूसरा, आपका बैंक स्टेटमेंट उठाओ, 5 रुपए 10 रुपए की एंट्री से भरा पड़ा है। बैंकों का सर्वर कॉस्ट बढ़ता है, इसलिए अब बैंक क्या कर रहे हैं, एसबीआई, एचडीएफसी जैसे बड़े बैंक एक लिमिट के बाद यूपीआई ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगाने की परमिशन मांग रहे हैं। और सबसे बड़ा बिजनेस क्या है? डेटा। आप कहां खर्च कर रहे हो, जोमेटो, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, ये सारा डेटा बैंक के पास है। उसी के बेस पर आपको दिन में 10 बार कॉल आ जाएगा, सर प्री अप्रूव्ड लोन चाहिए, मैम क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। मतलब आपकी सहूलियत उनके लिए डेटा का सोना बन गई है। वो इसी से पैसा कमा रहे हैं। तो मित्रों, इसका मतलब ये नहीं है कि यूपीआई खराब है, फोन फेंक दो। अरे नहीं, रात के 2 बजे मेडिकल इमरजेंसी से यूपीआई से बढ़िया कुछ नहीं है। ऑटो वाले से छुट्टे के लिए लड़ाई नहीं करनी पड़ती। ऑनलाइन बिल भरना आसान है। ये तो वरदान है, लेकिन किसी भी वरदान का गुलाम नहीं बनना है। कंट्रोल अपने हाथ में रखना है। सिस्टम नहीं बदलेगा, हमें अपनी आदत बदलनी पड़ेगी। 3 सिंपल उपाय सुन लो। नंबर 1, यूपीआई लाइट चालू करो। उसमें बैंक से 2000 रुपए एक बार डाल दो। छोटे मोटे खर्चे, चाय नाश्ता, ऑटो, बस उसी से करो। जब वो खत्म हो, समझो जेब खाली हो गई। इससे बैंक स्टेटमेंट भी आपका गंदा नहीं होगा। नंबर 2, महीने की शुरुआत में किराने, सब्जी, दूध का बजट बनाओ।
मान लो 4,000 रुपए हैं, उतना कैश एटीएम से निकाल लो और घर में रख लो। जब हाथ से कैश दोगे ना, तो पेन ऑफ पेइंग वाला दर्द होगा, फालतू खर्च अपने आप रुक जाएंगे। नंबर 3, अपने बैंक ऐप में जाकर ट्रांजैक्शन लिमिट सेट कर दो। ज्यादातर ऐप्स में ऑप्शन होता है दिन का 1,000 या 2,000 लिमिट सेट कर सकते हो। टेक्नोलॉजी को अपना नौकर बनाओ, उसको मालिक मत बनने दो। तो दोस्तों, बात बिल्कुल साफ है। यूपीआई तलवार की तरह है, सब्जी भी काट सकते हो और उंगली भी। इस्तेमाल कैसे करना है ये हमारे हाथ में है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि महीने की आखिरी में लगता है पैसा तो गयो? क्या यूपीआई आने के बाद आपके खर्चे बढ़े हैं, या आपको लगता है कि इसने आपकी लाइफ आसान कर दी? अपना एक्सपीरियंस, अपनी कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना और हमें सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, क्योंकि हम ऐसी ही जानकारी के साथ आपके साथ जल्दी से जल्दी मिलते रहेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।